फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। आपने देखा था ये इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, V U इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन है। V इज इक्वल टू U प्लस AT, A एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए फ्री V इज इक्वल टू U प्लस GT। एक्सेलरेशन G लगता है, नीचे से बैंक को तब भी माइनस में लगेगा, ऊपर से बैंक को प्लस में लगेगा G। ठीक है, S इज इक्वल टू S की जगह H हो जाएगा, हाइट पे जाएगी ना। ठीक है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, अब अगर हम ऊपर से नीचे चीज फेंक रहे हैं, नंबर 1, डाउनवर्ड चीज फेंक रहे हैं ऊपर से। ठीक है, तो G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, प्लस में होगा ये प्लस। और अगर हम अपवार्ड फेंक रहे हैं या कुछ ही अपवार्ड जा रही है, तो G इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम फ्री फॉलिंग बॉडी ऊपर से ड्रॉप फ्री फॉलिंग बॉडी, हम किसी से फ्री फॉलिंग U इज इक्वल टू 0। नंबर 4 पे है तो बॉडी को फेंकेंगे तो G माइनस में लगेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी बॉडी जाके रुक जाएगी और फिर वहां से फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो वो कंडीशन पे V 0 हो जाएगा जब नीचे से फेंकेंगे, और टाइम टेकन नीचे से वहां जाने में और वहां से नीचे आने में इक्वल, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम है एक छोटी सी, मैं बता रहा हूं। ये कह रहा है एस्टिमेट
हाइट ऑफ ब्रिज स्टोन ड्रॉ इजीली टेकन 2 सेकेंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ ब्रिज। ठीक है, पानी के स्तर से वहां तक के ब्रिज की हाइट देखनी है। G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये ब्रिज है, ये वाटर है ना, ये ब्रिज जा रहा है पुल, हमने यहाँ से ड्रॉप करा पत्थर, तो 2 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचता है, तो हमने उसकी वो देखनी है। तो सबसे पहले तो U इक्वल टू 0, T इक्वल टू 2 सेकेंड, H इक्वल टू क्या, ठीक है, H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। U 0 है, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ 9.8 इंटू 2 इंटू 2 T स्क्वायर। ठीक है, एक सूरत 2 H इक्वल टू 19.6 मीटर है। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम आएंगी, हम कर सकते हैं सोल्व, इनमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा आसान है, ये बड़ा इजी है। ये मैं सिंपल चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आगे आपके काम आएंगी, कंपटीशन में भी काम आएंगी और वैसे भी काम आएंगी। अब ये वर्टिकली अपवर्ड हमने एक चीज फेंकी है, ठीक है, बॉल थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, इट गोज 19.8 मीटर। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमें ध्यान करनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड टाइम टेकन बाय हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहले तो आप देखिए बॉल नीचे से फेंकी जा रही है और V इक्वल टू 0 होगा। U इक्वल टू हमने निकालना है क्या, और G इक्वल टू देखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। H इक्वल टू दे रखा है 19.8 मीटर। तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। V 0 है, 0 इक्वल टू U स्क्वायर। G कैसे होगा, ये ऊपर फेंक रहे हैं तो G माइनस में होगा, है ना, माइनस प्लस ही रहने दो यहाँ पे, मैं माइनस इधर कर देता हूँ, 2 माइनस 9.8 आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंटू 19.8 U स्क्वायर इक्वल टू 19.8 स्क्वायर। ये भी 19.8 है, भी 19.8। U इक्वल टू 19.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसकी वो पूछ रहा कि टाइम टेकन U प्लस GT। V हमारे को पता है
यू आ गया 19.8, जी का पता है 9.8, टी पूछ रहा है, ठीक है। टाइम टेकन पूछ रहा है तो हम निकाल लेंगे, इसमें क्या है, ये माइनस में लगेगा आपका 19.8 इधर क्या माइनस में आया, कट गया, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। कैसी प्रॉब्लम हो हम इससे सोल्व कर सकते हैं इतनी। एक क्रिकेट बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, से बॉल को छोड़ा है। अब ये पूछ रहा है v इक्वल टू क्या, u इक्वल टू हमने देख लिया 0 है, ठीक है। v पूछ रहा है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, 20 मीटर h है, सबने बॉल को फेंका नीचे, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 जी ने रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 को 10 कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं। v इक्वल टू अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम टेकन पूछ रहा है, तो v इक्वल टू u प्लस जी टी, v पता है u पता है हमें, ठीक है। u तो 0 है, ऊपर से फेंकी है 10 टी, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब मास क्या होता है, मास टॉपिक है मास। कोई भी चीज कंटेंट है उसके अंदर जितना उसका मटेरियल है, ठीक है, मास इज ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन इन इट। जैसे ये है, इसके अंदर जितना मटेरियल है उसको उसका मास कहेंगे, ठीक है। ये हमने इसमें आपने देखा होगा, ये होता है पढ़ना, यहाँ हमने रखा मशीन के अंदर, हमने इसका मास ले लिया कितना है, यहाँ पे आएगा मास, यहाँ ग्रेविटी 0 होगी तब मास आएगा, ठीक है, ठीक है। ए मास ऑफ ए बॉडी ऑब्जेक्ट कंटेन द डज नॉट चेंज प्लेस टू द प्लेस। हम उस बॉडी को यहाँ से मून पे ले जाएंगे, ठीक है, तब भी उसका मास उतना ही रहेगा। मास हमेशा वैसे रहेगा, नीचे ले जाओ, समुद्र में ले जाओ, गहराई में ले जाओ, कहाँ भी ले जाओ, मास उतना रहेगा। मास में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो कंटेंट उतना ही है, उसके अंदर तो उतना कंटेंट है, तो मास का भी चेंज नहीं होता। मास नोट वेरी,
प्लेस टू प्लेस, ठीक है, मास उतना ही रहेगा। अब आ जाओ वेट। वेट वह है कि फोर्स है, वेट फोर्स को कहते हैं जिससे मतलब कि हमारी जो अर्थ है वो खींच रही है, मून पे ले जो मून खींच रहा है उस चीज को जिससे खींच रहा है वो वेट होगा। तो मास इंटू जी, ठीक है, mg, वेट ऑफ ए बॉडी फोर्स अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, हर चीज सेंटर ऑफ अर्थ, इधर ये खींच रही है सबको, सब चीजों को खींच रही है, चाहे कुर्सी हो, मेज हो, आप हो, सबको खींच रही है। तो ये हमारा वेट आता है, ठीक है। ये मास और वेट में अंतर है। W इक्वल टू mg होता है, और ऐसा यूनिट में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, इसको क्या कहते हैं, न्यूटन। तो हमने कैसे निकाला, W इक्वल टू 1 किलोग्राम मास का वो लिया हमने, ठीक है, 1 kg प्लस g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा 1 न्यूटन। वेट, हमारा वेट यहाँ पे, हमारा वेट मान लो 60 kg है, तो मून पे हमारा वेट 10 kg होगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स मून की 1/6 है, ठीक है। वो 1/6 कैसे आई, मैं अभी प्रूव करके दिखा रहा हूँ। W इक्वल टू आपने देखा होगा G/m/r² होता है। तो रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4 ऑफ अर्थ। तो अर्थ की कितनी, 4 टाइम मून के, और वेट जो है 100 टाइम होता है। वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू 100 टाइम वेट ऑफ मून, ठीक है। तो W1 इक्वल टू G 100 ये m इंटू m/4r², ये तो आ गया अर्थ का WE, ठीक है। अब मून का निकाल लो, G/m/r², WM/WE इक्वल टू G/m/, r² G 100 m इंटू m कट गया, G कट गया, m G सब कट गया, r² L² कट गया, तो ये 100 रह गया, 16 रह गया। WM/WE इक्वल टू 16/100।
यहाँ पर क्या आया, काट के 1/6, ठीक है। वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम वेट ऑफ मून। अंडरस्टैंड? सिंपल है, कुछ नहीं। आपको कैसा लगा मेरा ये चैनल? सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हो मुझे आप लिख सकते हैं, मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं आप, ठीक है। कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, फॉलो करो, ठीक है। ओके बाय।